नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम इस पुरानी फ्रॉक से एक नई और ख़ूबसूरत चीज़ बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बनाने वाले हैं एक हैंड पर्स, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक पुराना फ़्रॉक लिया है। अगर आपके पास फ़्रॉक नहीं हो तो आप कौन सा भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिए लाइनिंग के लिए कपड़ा। यहाँ पे मैंने ड्रेस में से बचा हुआ कपड़ा लिया है। आप चाहे तो ब्लाउज़ पीस भी यूज़ कर सकते हैं और मैचिंग हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आप कॉन्ट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में हमें चाहिए बटन। तो यहाँ मैंने एक पुरानी पर्स फेंकने से पहले उसका बटन निकाल के रखा था, आज मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ। आप भी ऐसे अपनी पुरानी पर्स फेंकने से पहले उसके बटन्स निकाल के रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे प्रेस बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं। में डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए एक बो। ये बो मैंने इसी फ्रॉक से निकाला हुआ है। अक्सर बच्चे फ्रॉक को लगे हुए बो को मुंह में डाल देते हैं, उस वजह से मैंने एक क्लिप इस बो को अटैच करके उसके एक हेयर क्लिप बनाई थी। आज मैं वो क्लिप रिमूव करके उस बो का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास ऐसा बो नहीं हो तो आप कपड़े से भी बना सकते हैं, या फिर आपने बो यूज़ नहीं किया तभी भी चलेगा। उसके साथ हमें लगने वाली है एक ज़िप। मैं इसी फ्रॉक से ज़िप निकालने वाली हूँ। अगर आपके पास ज़िप नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ज़िप ना लगाएं। मैं इस बड़ी वाली सुई से ये ज़िप डिटैच करूँगी। यहाँ मैंने फ्रॉक से ज़िप अलग कर दी है। अब सबसे पहले हमें फ्रॉक का बॉडी पार्ट और घेरा पार्ट अलग करना है, और साथ ही में उसके दोनों घेरे सेपरेट कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों घेरे अलग कर दिए हैं। अब हम उनमें से एक घेरा साइड में रख के एक घेरे पे अपना पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं। हम सभी के पास मोबाइल रहता है, ज़्यादातर मोबाइल की लंबाई रहती है 6.5 इंच, तो उस हिसाब से आज हम ये पर्स बनाने वाले हैं। हम हमारे पर्स की चौड़ाई 8 इंची लेंगे और लंबाई 13 इंची लेंगे। उसी मेज़रमेंट का हम लाइनिंग पीस भी कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये दो रेक्टेंगल कट कर लिए, एक लाइनिंग पीस और एक मेन फैब्रिक। अब हम मेन फैब्रिक लेके उसको हाफ फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से 3 इंच का नाप लेकर वहाँ पर एक पॉइंट देंगे। अब उस 3 इंच के पॉइंट से लेकर हमें ऊपर की ओर जाते हुए हाफ सर्कल बनाकर जॉइन करना है। जो हाफ सर्कल हमने मेन फैब्रिक पर बनाया है, वैसा ही हाफ सर्कल हम लाइनिंग फैब्रिक पर बनाएंगे और उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे दोनों फैब्रिक कट करके तैयार है। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक लेकर उसे हाफ फोल्ड करना है। यहाँ पर हम उसे ज़िप अटैच करने वाले हैं, उसके लिए हम हाफ फोल्ड करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पर ज़िप अटैच नहीं करनी तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ हमें हाफ सर्कल की साइड से 4 इंची का नाप लेना है और हमें ऐसी सीधी लाइन बनाकर उसे काट लेना है। तो हमारे लाइनिंग फैब्रिक के यहाँ 2 पीस हो चुके हैं। अब हमें उसमें ज़िप अटैच करनी है, तो उसके लिए हमें उसकी नाप की ज़िप कट कर लेनी होगी। यहाँ हमने 8 इंची इसकी चौड़ाई ली थी, तो हमें ज़िप भी 8 इंची लेनी होगी। तो यहाँ मैंने 8 इंची ज़िप कट करके ले ली है। अब हमें इस तरह से ये दोनों फैब्रिक इस ज़िप को अटैच करने हैं। हमें उल्टी साइड लगाकर उन्हें सीधा करना है। यहाँ पर मैंने ज़िप अटैच कर दी है, साथ ही में मैंने उस पर दाब सिलाई भी लगा दी है। अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ लाइनिंग फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक एक जैसा होने के बाद हमें
उन दोनों को दोनों साइड से 2 पट्टियाँ लगानी है। अब हम यहाँ ऊपर से 3 इंची का मार्क छोड़ के उसके नीचे से 10 इंची का मेज़रमेंट लेंगे। साथ ही में 4 इंची चौड़ाई का नाप लेके हम 10 बाय 4 की 2-2 पट्टियाँ काट लेंगे। आपको साइड से ऐसी पट्टियाँ अटैच नहीं करनी हो तो आप स्टार्टिंग में ही 13 बाय 8 की जगह 13 बाय 16 का फैब्रिक लेके उस पर ये पैटर्न ड्रॉ करें। मैंने यहाँ रखे हुए दूसरे घेरे से ये 2 पट्टियाँ काटी है। साथ ही में मैंने लाइनिंग फैब्रिक की भी 10 बाय 4 की 2 पट्टियाँ काट ली है। अब हमें यहाँ बटन अटैच करना है, तो यहाँ पर मैं पहले ऊपर वाला बटन अटैच करूँगी जो लाइनिंग फैब्रिक को अटैच होने वाला है। उसके लिए हमें लाइनिंग फैब्रिक को हाफ फोल्ड करके ऊपर से 1.5 इंची का मार्क करना है और वहाँ सेंटर पे हमें 2 छेद बनाने हैं ताकि हमारे बटन उसमें जा सके। यहाँ पर मैंने जो मैग्नेट वाला हिस्सा है वो लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पे वो पर्स का ही लेदर लगाऊंगी। अगर आपके पास ऐसा लेदर नहीं है तो आप कोई मोटा कपड़ा वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि वो कपड़ा फट ना जाए। उसके बाद पीछे की साइड में हम उसमें रिंग अटैच करेंगे जो बटन की है। यहाँ पर बीच में कपड़ा लगाने से ये लाइनिंग फटने के चांसेस कम रहते हैं, इसके वजह से यहाँ पर कोई ना कोई मोटा कपड़ा ज़रूर लगाए। ये हमारा ऊपर वाला बटन लगकर तैयार है। अब यहाँ हमने जो 10 बाय 4 की 2 पट्टियाँ काटी थी वो दोनों साइड से लगानी है। वैसे ही 2 पट्टियाँ हमें मेन फैब्रिक को भी अटैच करनी है। यहाँ मैंने लाइनिंग फैब्रिक को भी 2 पट्टियाँ अटैच कर दी है और मेन फैब्रिक को भी 2 पट्टियाँ अटैच कर दी है। अब हमें नीचे वाली साइड का बटन लगाना है जो मेन फैब्रिक को लगने वाला है। उसके लिए जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक पे ऊपर की तरफ से 1.5 इंची का मार्क बनाया था, वैसे ही हमें मेन फैब्रिक पे 1.5 इंची का मार्क चॉक से बनाना है और उसे थोड़ा डार्क करना है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को नीचे की साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे मैंने वीडियो में बताया है। अब हमें ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से पे रखना है ताकि जो हमने चॉक से डॉट बनाया था वो नीचे वाले हिस्से पे भी ट्रेस हो जाए। थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके उसे ट्रेस करना है। उसके बाद हमें वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमें अभी बटन लगानी है। हमने लाइनिंग फैब्रिक पे ऊपर वाला बटन लगाया था, सेम उसी तरह से हमें ये मेन फैब्रिक पे नीचे वाला बटन लगाना है। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरह से आपको बटन लगाना है। यहाँ पे भी मैंने लेदर का फैब्रिक डाला है, आप कौन सा भी मोटा फैब्रिक उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे ये बटन लग के तैयार है। अब हमें मेन फैब्रिक से लाइनिंग फैब्रिक अटैच करना है, जिसके लिए हमें दोनों फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की तरफ लेनी है और थोड़ी सी जगह छोड़ के चारों ओर सिलाई लगा लेनी है। मैंने दोनों फैब्रिक एक दूसरे को अटैच कर लिए हैं। उसके बाद हमने इस सर्कल को थोड़े से ऐसे साइड से कट लगाकर ये फैब्रिक सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ से चारों ओर दाब सिलाई लगानी है और साथ ही में हमने जो थोड़ी सी जगह बचाई थी उस जगह पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ ऐसे उसे बीच से फोल्ड कर लेना है। बीच से फोल्ड करने के बाद हम वहाँ से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने एक सीधी सिलाई लगा ली है। अब हमें उसे ऐसे सीधा कर लेना है। अब हमें ऐसे नीचे वाला पार्ट ऊपर वाली साइड पर फोल्ड करके दोनों तरफ से एक एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ ऊपर की साइड पे बो अटैच करेंगे। हम बो हाथ से ही अटैच करेंगे। अगर आपके पास कोई शो बटन हो तो आप वो बटन भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं।
हमने यहाँ पे वो अटैच कर दिया है। तो हमारी पर्स यहाँ पे तैयार है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 पॉकेट बनाए हैं, 3 पॉकेट और एक ज़िपर पॉकेट। तो अभी भी वो पॉकेट सेपरेट नहीं हुए हैं। इसके लिए हमें हमारी पर्स के नीचे की साइड से भी यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। अब हमारी पर्स यहाँ पूरी तरह से तैयार है। इस तरह बिना कोई नई चीज़ खरीदे मैंने घर में पड़े पुरानी ही चीज़ों से ये सुंदर सी पर्स बनाई है। आई होप आप सभी को ये अच्छी लगी होंगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करने को बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।